दो नर्सें डेबी और कैमिला, उनके घर में एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया रहती थी जिसका नाम है एनाबेल। लेकिन असल में उस गुड़िया के अंदर एक बेहद खतरनाक राक्षसी शक्ति छिपी होती है। ये डेमन अलग अलग आत्माओं को बुलाकर लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तब एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया जाता है। एड और लॉरेन आते ही समझ गए कि ये कोई साधारण गुड़िया नहीं बल्कि इसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली दानव है। वो डेबी और कैमिला को समझाते हैं कि ये गुड़िया किसी इंसानी आत्मा की नहीं बल्कि एक झूठा दानव है जो लोगों को धोखा देता है। एड और लॉरेन जब एनाबेल को अपने घर में ले जा रहे होते हैं तभी रास्ते में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कार अपने आप हिलने लगती है, ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं, सड़क पर भूतिया आकृतियां दिखने लगती हैं। असल में एनाबेल ने रास्ते में ही बुरी आत्माओं को बुलाकर एड पर हमला करवाती है ताकि वो आजाद हो सके। लॉरेन अपने विश्वास और प्रार्थना से हालात संभालती हैं। वो किसी तरह घर तक पहुंचते हैं। घर पहुंचकर वो फादर गार्डन की मदद लेते हैं। फादर गार्डन पवित्र मंत्र पढ़ते हैं और एनाबेल को एक पवित्र कांच के बक्से में बंद कर दिया जाता है। इस बक्से पर पवित्र क्रॉस, ईसा मसीह की तस्वीर, पवित्र मंत्र सब लगाया जाता है ताकि एनाबेल बाहर न निकल सके। ये बक्सा वॉरेन दंपति के आर्टिफैक्ट रूम में रखा जाता है। ये वो कमरा है जहां दुनिया की सबसे खतरनाक भूतिया चीजें बंद हैं। एक साल बाद की बात है। एड और लॉरेन की एक छोटी बेटी है, जूडी वॉरेन। जूडी देखने में एक प्यारी और मासूम बच्ची है, लेकिन उसके अंदर एक खास शक्ति है। वो आत्माओं को देख और महसूस कर सकती है। ये शक्ति उसे उसकी माँ लॉरेन से मिली है। जूडी स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे उसे दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि उसके माता पिता भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं। लोग उसे अजीब और डरावनी समझते हैं। जूडी अक्सर स्कूल में एक भूतिया पादरी को अपने पीछे चलते देखती है। ये पादरी डरावना नहीं बल्कि जूडी की रक्षा करने वाली आत्मा है। जूडी का जन्मदिन आने वाला था। वो बहुत उत्साहित होती है और अपने क्लासमेट्स को पार्टी में इनविटेशन देती है, लेकिन सभी बच्चों ने मना कर दिया। जूडी का दिल टूट गया। वो सोचती है शायद वो सच में अजीब है। एड और लॉरेन को रात भर के लिए किसी केस पर जाना होता है, इसलिए वो एक नई बेबी सिटर लाते हैं, मैरी एलन। वो समझदार, दयालु और जूडी का बहुत ध्यान रखती है। वो जूडी का मन खुश करने के लिए पहले ही जन्मदिन की छोटी सी पार्टी रखने का फैसला करती है। डैनिएला मैरी एलन की दोस्त है। वो बिना बुलाए वॉरेन के घर आ जाती है। डैनिएला के पिता की मौत एक हादसे में हो गई थी और वो खुद को इसके लिए दोषी मानती है। वो अपने पिता से माफी मांगना चाहती है। डैनिएला को लगता है वो वॉरेन के घर में रखी भूतिया चीजों की मदद से वो अपने पिता की आत्मा से बात कर सकती है। डैनिएला चुपके से आर्टिफैक्ट रूम में घुस गई। वो चेतावनियों को नजरअंदाज कर देती है। उसने एनाबेल के कांच के बक्से को खोल दिया। जैसे ही एनाबेल आजाद हुई, घर में भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। दूसरी बंद आत्माएं भी बाहर आने लगी। एनाबेल का दानव जूडी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। जूडी हार जाती है, लेकिन उसकी रक्षा भूतिया पादरी करता है। डैनिएला गलती सुधारने के लिए वापस आती है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट रूम में बंद हो जाती है। वहाँ हर भूतिया चीज उसे डराने लगी। उधर मैरी एलन को फेरीमैन डराता है। तब ब्राइड डैनिएला पर कब्जा कर लेती है। मैरी एलन को अस्थमा है। डर के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी। जूडी अपनी जान जोखिम में डालकर उसका इनहेलर लाती है। जूडी समझ गई जब तक एनाबेल वापस कमरे में बंद नहीं होगी, सब आत्माएं शांत नहीं होंगी। भूतिया पादरी उन्हें रास्ता दिखाता है। वो चाबी ढूंढने लगे। फिली मिली बोर्ड और दानव हमला करते हैं। डैनिएला को होश तब आता है जब बेड की रिकॉर्ड की हुई टेप चलाई जाती है। आखिरकार एनाबेल को फिर से उसी पवित्र बक्से में बंद कर दिया जाता है। वो शांत हो जाता है। एड और लॉरेन घर लौटते हैं। जूडी का जन्मदिन मनाया जाता है। डैनिएला रोते हुए लॉरेन से माफी मांगती है। लॉरेन उसे उसके पिता का संदेश देती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे पिता तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर डैनिएला को शांति मिली। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।